हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आते हैं और हम 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से इन क्वेश्चनों को हमने ले रखा है और इन क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को टफ लगते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जैसे होते हैं और ये सिंपल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ आपका स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर आपका उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, ठीक, काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम क्या करने वाले, 2024 के जितने भी आपके सेट बने हैं सारे सेट से हमने क्या कर रखे हैं, आपके 3-3 क्वेश्चन आ रखे, तो हमने हर सेट से 3-3 क्वेश्चन ले रखे हैं। करीब आपके 5 ऐसे पार्ट है आपके, तो 15 क्वेश्चन है आपके। तो इन 15 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी एक वीडियो में क्या करेंगे, पूरा करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रखा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, आपका एक क्या है, रेक्टेंगल शेप का फ्लोर है, फ्लोर के शेप का रेक्टेंगल है और उसमें 200 स्क्वायर शेप की क्या आ सकती है, टाइल्स आ सकती है। ठीक है, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अब अगर हम क्या करते हैं, जो टाइल है आपका, टाइल को क्या करते हैं 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, उसकी लंबाई 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों, क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होगी। तो आपका वो क्या कर रहा है, टाइल कम लग रही है क्योंकि टाइल का जो शेप हो गया वो बड़ा हो गया, तो आप कम टाइल से क्या हो गया, फर्श क्या हो गया, कवर होने लग गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 यहाँ पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, और इन क्वेश्चनों को आपको करना है आपका। ठीक है, 3 पार्ट्स दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, और ए और बी आपका क्या है, ऑप्शनल है आपका। ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोटो बना लेता हूँ, इमेज बना लेता हूँ। ये आपका इमेज है, किसकी डायग्राम है आपका। ये मान लो स्क्वायर शेप की टाइल है, तो इसकी साइड मान लेते हैं कितनी, एक्स, और ये भी कितना हो गया, एक्स। तो लेट मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, जो स्क्वायर टाइल है आपका उसकी साइड कितनी मान लेते हैं, इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स मान लेते हैं। सही है, एक्स क्या, यूनिट्स, क्योंकि बता नहीं रखा कि मीटर है सेंटीमीटर, तो यूनिट्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 टाइल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 टाइल, क्योंकि स्क्वायर शेप की टाइल है और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर एक्स का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो इतना एरिया होगा एक टाइल का। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपका फ्लोर में है, शुरू में क्या है, 200 टाइल आती है आपका। तो देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फोटो भी दे रखी है। तो मान लो ये एक टाइल है, इसका एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये दूसरी टाइल है, इसका एरिया भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ये तीसरी टाइल है, इसका एरिया भी कितना होगा, क्योंकि सारी टाइलें सेम ही है, इसका एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितनी बार ऐड करेंगे, 200 बार। क्यों, क्योंकि आपका कितना, 200 टाइल्स आपका लगी हुई है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो होगा किसका, एरिया ऑफ रूम, जो रूम है आपका उसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 200 बार ऐड करेंगे। या सिंपल क्या कर सकते हैं, एक टाइल का एरिया हमको पता है एक्स स्क्वायर, तो 200 टाइल का एरिया निकालना है, तो उसको 200 से इंटू कर देंगे, तो एरिया ऑफ रूम है। अब हुआ क्या है, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। जो आपकी साइड्स थी आपकी स्क्वायर की, हमने कितनी बढ़ा दी, 1 यूनिट से बढ़ा दी आपका। ठीक है, तो आपका थोड़ा टाइल क्या हो जाएगी, अब बड़ी हो जाएगी, रहेगी अभी भी स्क्वायर शेप की। तो ये कितना है, x+1, पहले x थी तो ये अब कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये साइड भी x+1। तो एरिया ऑफ न्यू टाइल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू टाइल, न्यू टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो इसकी साइड कितनी है, x+1, और x+1 इंटू करेंगे तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो ये नई टाइल है, ये कितनी टाइल यूज़ हो रही है, ये टाइल यूज़ हो रही है 128। तो एरिया ऑफ रूम क्या आएगा, वो तो सेम ही रहेगा, तो एरिया ऑफ रूम कितना आएगा, एरिया ऑफ रूम आएगा। अब ये वाली जो नई टाइल है ये कम इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये टाइल बड़ी है, तो ये कम टाइल ही क्या करेगी, आपका पूरा कमरा कवर कर लेगी। तो हमने कहा कि भाई 128 टाइल्स है और एक टाइल का एरिया कितना है, इतना, तो हम इन दोनों की क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ रूम आएगा। अच्छा, ये भी एरिया ऑफ रूम था 200 एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या है, एरिया ऑफ रूम, तो ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ATQ। ठीक है, 200 एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये आएगा 128 x+1
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको क्या कर लेते हैं, 200 और 128 आपका क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे आपस में। तो मैं इनको कॉमन नंबर से कट कर देता हूँ, मैं 4 से कट कर रहा हूँ। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 50 टाइम कट गया। ठीक है, अब ये 2 से कटता है 16 टाइम, ये 2 से कट जाएगा 25 टाइम। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25x²। और ये कितना है आपका 16, और क्या बचा आगे, यहाँ पर कितना बचा था, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना था, पहले पार्ट में आपका करना है, अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल भी x यूनिट। आपको लेंथ कितनी माननी थी, x यूनिट माननी थी, जो कि हमने x मानी है। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, अब इन्फॉर्मेशन बता दो, तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, सही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 25x² ऐसे लिखते हैं, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, x+1 का होल स्क्वायर ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये पहला पार्ट हो गया आपका, यहाँ तक पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है आपका। दूसरा पार्ट क्या है, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इतना तो हमको पता है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, कितना, ax² + bx + c = 0। आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म में हम इसको कैसे लेके आएंगे, तो इस फॉर्म में इसको हम कैसे लेके आएंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए, ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 16 आपका ब्रैकेट्स के साथ ओपन होगा, तो 16x² प्लस कितना आएगा, 16 + 32x। ठीक है, स्क्वायर वाला क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो 25x² माइनस कितना आएगा, 16x² माइनस 32x माइनस 16 = 0। 25x² और 16x² क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 9x² माइनस 32x माइनस 16 = 0। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, अब आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन है सेकंड पार्ट हो गया आपका, क्या लिखना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो हमने लिख दिया 9x² माइनस 32x माइनस 16 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड पार्ट है कि ये जो आपका x की वैल्यू निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से, और सेकंड पार्ट क्या है कि जो b पार्ट है, a और b में चॉइस है आपका। ठीक है, तो a और b में क्या है, चॉइस है। तो सेकंड पार्ट है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या करना है, सॉल्व करना है आपका। तो दोनों 2-2 मार्क्स के, तो आप a करिए b करिए। तो मैं पहले फैक्टराइजेशन से करता हूँ और फिर किससे करेंगे हम, आपका यहाँ पर कर रहा हूँ मैं थर्ड पार्ट, थर्ड का मैं ए पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, 9x² माइनस 32x माइनस 16 = 0। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले हम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम इस 9 को x² का जो कोफिशिएंट है उसको c से इंटू कराएंगे, तो 16 × 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं फटाफट फैक्टर बना लेता हूँ, 4 4 = 16, 3 3 = 9 और 16 16 48 32, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, अब मैं फैक्टर करके मेरे को 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करके क्या है 32 आए। ठीक है, तो देखो इन सबको अगर मैं साथ में लिख दूँ, 3 3 = 9 और 9 4 = 36, और यहाँ कितना बचा, 36 - 4 बन जाएगा। तो कितना बन गया, 9x² माइनस 36 माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 16 = कितना हो गया, 0 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 = 0। 9 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, ये बचेगा आपका x², सॉरी क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 9x कॉमन लेंगे, तो 9x कॉमन लेने के बाद आएगा ये x माइनस
4 और इन दोनों में से हमने इन दोनों टर्म से हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4 बचा यहाँ x-4 इक्वल्स टू 0। तो x-4 कॉमन आ गया तो x-4 कॉमन आया तो यहाँ बचा कितना, दूसरा ब्रैकेट में आ गया 9x + 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो x कितना आएगा 4, जो कि पॉसिबल है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे हम इस वाले पार्ट को तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4/9, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लेंथ है आपका x क्या है, लंबाई है आपका किसकी, टाइल की, ये तो नेगेटिव आ रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ आपका नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं आपका, हम इस क्वेश्चन को करेंगे आपका, यहाँ पर मैं एक पन्ना इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इसको किससे कर लिया, आपका फैक्टराइजेशन से कर लिया। फैक्टराइजेशन से वैल्यू आ रही है x = 4 आ रहा है और x कितना आ रहा है -4/9। तो x जो 4 आ रहा है आपका, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाला जो x4 है तो x कितना आ रहा है 4 यूनिट, मतलब टाइल की जो लंबाई है 4 यूनिट आ रही है। अच्छा, अगर आप क्या करते हैं, ए वाला पार्ट हो गया, अगर आप बी वाला पार्ट करते तब, तो बी वाले पार्ट में आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 9x² - 32x - 16 को क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ करके देखते हैं कैसे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन था 9x², ये आपका थर्ड का बी पार्ट है, ठीक है। दोनों में से एक ही करना था तो मैं दोनों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। -32x - 16 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से। यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे x² के साथ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, तो a की वैल्यू आ गई 9। x के साथ आपका लिखा हुआ है यहाँ -32, तो b की वैल्यू आ गई -32 और c कितना आ गया आपका -16। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, तो किसकी वैल्यू निकाली जा रही है, x की। तो हम लिखेंगे x = -b ± √b² - 4ac, ये स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, x = कितना हो गया b की वैल्यू कितनी है -32 है। तो देखो एक माइनस फार्मूले में था और b की खुद की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे ± b² मतलब -32 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर -4a कितना है 9 है, इंटू c कितना है -16, ठीक है। और डिवाइड करेंगे इसको कितने से, आपका 2 × a कितना है 9 है आपका, ठीक है। तो x कितना आएगा, ये आएगा -−+32 प्लस माइनस, यहाँ पर हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 × 32, ये आएगा 1024। तो -32 का स्क्वायर आ गया 1024 और -4 9 और -16 को इंटू करेंगे तो 16 × 9 × 4, ये आ गया आपका प्लस का 576 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपका क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंटू में, और ये 6 बना है, ठीक है। और नीचे कितना है 9 × 2 = 18, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और, ठीक है। तो 1024 + 576, इसको ऐड करके आता है आपका 1600 आ रहा है। तो ये आ रहा है 32 ± √1600 अपॉन कितना आ रहा है 8 आ रहा है, नीचे कितना लिखा है 18 लिखा है, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बगल में सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1600 को कैसे सॉल्व करें, तो देखो 1600 को हम √1600 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो √1600 को क्या लिख सकते हैं, आपका √1600 को लिख सकते हैं 4 × 4 16 होता है और आपका 10 × 10 100 होता है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट में जो पेयर होते हैं बाहर आ जाते हैं, तो आपका क्या आ गया, एक 4 बाहर आया, एक 10 बाहर आया, तो 40 बाहर आ गया, 4 10 40। तो 1600 का रूट कितना हो गया 40 हो गया, ये रफ वर्क हो गया हमारा, ठीक है। तो x कितना आ गया -32 प्लस माइनस कितना 40 अपॉन कितना 18। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार कौन सी वैल्यू लेंगे, आपका नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। 32 - 40 अपॉन 18, ठीक है। ये दोनों ऐड करके कितना आएगा 72 अपॉन 18
और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा -8/18। 18 4 ज़ा 72 होता है, तो x कितना आ गया 4, जो कि पहले भी आ रहा था। तो दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए, अलग अलग आ गया तो मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। ये 2 से कटा 4 टाइम और ये 2 से कटा 9 टाइम, तो x कितना आ रहा -4/9। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको लेंथ पूछी थी ना, तो ये वाला x की वैल्यू तो पॉसिबल है बट आपका लेंथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x आपका टाइल की क्या थी, आपकी साइड्स थी, तो ये नॉट पॉसिबल आएगा ना। नहीं, एक मिनट, आप पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा गया था x की वैल्यू निकालनी थी क्या? अच्छा ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो यहाँ पर x के लिए सॉल्व करना है, तो दोनों आंसर पॉसिबल है। और यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जो कि जो क्या कहते हैं आपका लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल है, तो यहाँ पर x की ये वाली वैल्यू जो आपका माइनस क्या है 4/9 है, ये वाली वैल्यू हम क्या कर रहे हैं आपका इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं और ये वाली वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। इस केस में आपका यहाँ कुछ बोला नहीं है यहाँ पर कि x आपका टाइल की लंबाई है, तो मैंने x की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, आप दोनों वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस, द होस्ट हैज 75 बॉल्स, नंबर 1 through 75, ईच player has a bingo card with some number written on it. The participant cancel the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. Whoever cancel all the number on his card say bingo and win the game. देखो एक बिंगो का गेम होता है, कैसे खेलते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा 75 बॉल्स होती है, किसके पास, एक होस्ट के पास, ठीक है। ये खेल नहीं रहा है, ये आपका सिर्फ लोगों को गेम खिला रहा है, तो ये होस्ट है आपका, इसके पास कितनी बॉल है 75 बॉल है, और हर बॉल पे क्या लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ 1 से लेके 75 तक, 1 2 3 4 5 6 करके 1 से लेके 75 नंबर तक की बॉल्स होती है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, हर प्लेयर जो खेलने वाला है उनके पास क्या होता है, कार्ड लिखा रहता है, और कार्ड में क्या लिखा रहता है, बिंगो। कार्ड में आपका ये जो लेटर है BINGO लिखा रहता है, ठीक है। और इस पे क्या लिखा रहता है, आपका नंबर लिखा रहता है। जैसे मान लो इस मेरे पास एक कार्ड है, इस कार्ड पर लिखा है B के नीचे 2 लिखा है, I के नीचे 4 लिखा है, N के नीचे 70 लिखा है, ठीक है, G के नीचे आपका, जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, मान लो BINGO एक कार्ड मेरे पास है, इसके नीचे 4 लिखा है, I के नीचे 10 लिखा है, N के नीचे 7 लिखा है, G के नीचे आपका 70 लिखा है, और O के नीचे आपका लिखा है 35। अब क्या करता है होस्ट, क्या करता है आपका एक नंबर निकालता है और उसको अनाउंस करता है। जैसे मान लो मैंने निकाला नंबर 10, ठीक है, मैं होस्ट हूँ, मैंने नंबर 10 निकाला, अब मैंने अनाउंस किया कि भैया नंबर 10 आया है, तो जिसके पास नंबर 10 होगा, जिसके कार्ड में नंबर 10 होगा वो वाला लेटर काट देगा, तो मैं आपका I लेटर काट दूंगा। ऐसा गेम रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, और जो सबसे पहले सारे लेटर काट देगा अपने बिंगो कार्ड में, तो वो क्या बोलेगा, बिंगो बोलेगा, और वो क्या करेगा, गेम जीत जाएगा। तो कुल मिला के आपका 75 बॉल्स है आपका, और एक एक करके बॉल्स निकाली जाती है। आपने एक बॉल निकाली, नंबर बताया, जिन जिन प्लेयर के पास वो नंबर है लिखा हुआ है उनके कार्ड पे, वो क्या करेंगे, उस वाले लेटर को कट कर देंगे, और ऐसा करते करते आपका क्या होगा, गेम चलेगा, और जो जिसके सबसे पहले सारे नंबर, सारे मतलब अल्फ़ाबेट्स कट जाएंगे, क्या होगा, वो बिंगो बोलेगा और गेम जीत जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि 75 बॉल्स है, 1 से लेकर 75 नंबर तक बॉल है, तो मतलब टोटल बॉल है 75 बॉल्स है, ठीक है। अच्छा, इसका जो पार्ट है आपका वो नीचे चला गया गलती से, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन आगे क्या हो, तो चलो स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन क्या है, The table given below shows the data of one such game where 48 balls were used before तारा said bingo, ठीक है। तो एक आपका टेबल दे रखी है यहाँ पर, और इसमें क्या हुआ है आपका 48 बॉल ही यूज़ हुई है, 48 बॉल ही निकाली गई है, और उससे पहले तारा ने क्या बोल दिया, मतलब 48 बॉल यूज़ हुई, टोटल 75 बॉल थी, तो 48 बॉल उसमें से इस्तेमाल हो गई है, और तारा का क्या हो गया, बिंगो कंप्लीट हो गया, तो उसने बिंगो बोल दिया, ठीक है, और आपका गेम ख़त्म हो गया। अब इसमें एक टेबल दे रखी है, टेबल क्या दे रखी है, नंबर अनाउंस, नंबर 0 से लेके 15 के बीच में नंबर है, तो 0 तो है ही नहीं आपका, 1 से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 0 से लेके आपका 15 तक जो नंबर है वो कितनी बार अनाउंस हुआ है, 8 बार अनाउंस हुआ है। 15 से लेके 30 तक नंबर 9 बार, 30 से 45 नंबर 10 बार, 40 से 60 वाले जो नंबर है 12 बार अनाउंस हुए, और 60 से 75 वाले जो नंबर है आपका 9 बार क्या हुआ है आपका अनाउंस हुए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका इसका भी है, स्टैटिक्स का भी और प्रोबेबिलिटी का भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका स्टैटिक्स का ही है कि फाइंड द मीडियन क्लास, आपको क्या करना है, आपका मीडियन क्लास निकालनी है, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं आपका, देखो, तो मीडियन क्लास के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना होता है। तो देखो ये CI वाला इंटरवल है, इसको मैं यही कर देता हूँ, ये आपका क्लास इंटरवल है CI, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की, मतलब कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, तो ये वाला आपका जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी है। तो मैं यहाँ बगल में एक टेबल बना रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ मैं CF, आप एग्जाम में अलग से टेबल बनाना और यहाँ पर लिखना CF लिखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये टेबल पूरी कर लेना अपनी, ठीक है।
यहाँ पर आप नंबर अनाउंस CI लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार बोला गया तो फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये CF हो गया। CF कैसे लिखते हैं, जो 8 यहाँ पर लिखा है इसको यहीं उतार देंगे, और फिर हम आपका ये जो 8 है और ये तिरछे में नंबर है ये 9, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना आएगा 17, 17 और 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 27, 27 और आपका 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 39, और 39 और आपका 9 ऐड करेंगे तो 48। तो देखो लास्ट वाला 48 है, और टोटल बॉलें भी कितनी निकाली गई है 48 बॉलें निकाली गई है। ठीक है, तो आपका ये लास्ट वाला आपका टोटल से मैच करना चाहिए। अगर मैं यहाँ टोटल करूँगा, यहाँ टोटल कर दूँ इस वाले कॉलम का, जो ये वाला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी कितना आएगा 48 ही आएगा। तो ये और ये मैच करते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मानते हैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए आप पहले CF निकालेंगे। तो CF कितना आ रहा है, CF आ रहा है आपका 48। फिर हम क्या करते हैं, CF का आधा कर देते। तो CF का मैंने आधा करा, तो 48 का आधा कितना होगा 24। ठीक है, ईजी है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो 24 वैल्यू है इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, CF वाली लाइन में ढूंढेंगे 24 या उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू। तो देखो ये आपका 8 लिखा है, ये 24 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं है। ये आपका कौन है 17 है, 24 से बड़ा नहीं है। CF वाला जो CF का आधा किया आपने, CF का आधा किया 24 आ रहा है। ठीक है, तो उसको ढूंढेंगे हम। ठीक है, 24 से बड़ा है। ठीक है, हाँ ये नेक्स्ट पहला नंबर है जो 24 से क्या है बड़ा आ रहा है। तो ये वाला जो क्लास है आपका, ये वाला जो क्लास है आपका, ये 30 से 45 वाला क्लास इंटरवल, इसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। ठीक है, क्या करना है पहले बता रहा हूँ, CF का कॉलम बनाएंगे, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आना चाहिए। CF का आधा करेंगे, और इस CF की वैल्यू को कहाँ ढूंढेंगे, आपका CF की कॉलम में ढूंढेंगे। तो हम CF वाले कॉलम में देख रहे हैं, ये आपका 24 नहीं है, ये भी 24 नहीं है, ये 24 से बड़ा पहला नंबर है जो 24 से बड़ा है, जो 27 है वो सबसे पहला नंबर है जो 24 से बड़ा आ रहा है। तो यही आपका मीडियन क्लास है। तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, इसको क्लास इंटरवल में जाएंगे, ध्यान देना कहाँ जाएंगे, क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल है 30 से 45, तो यही मेरा क्या है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कितना हो गया 30-40, ये माइनस नहीं है डैश है, 30-45 आपका 30 से 45 वाला जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, इजी था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। अच्छा, अगर मान लो कि 1 से लेके 75 बॉल्स है, तो टोटल सेकंड पार्ट कर रही है, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मीडियन क्लास भी लिख देंगे आप। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका कि अगर हमने क्या करा, सबसे पहली जो बॉल निकली होगी, ठीक है, क्या चांसेस थे, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो इवन नंबर होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पहले बताते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते थे, टोटल पॉसिबल आउटकम तो ये हो सकते थे आपके कितने 75, क्योंकि टोटल है क्या 75 डिफरेंट बॉल्स थी। क्या होता है, मैं पहली नंबर वाली बॉल निकालता, क्या होता है मैं 10 जिस पर 10 लिखा उस बॉल को निकालता, तो मैं कोई भी बॉल निकाल सकता। तो ऐसे कितने तरीके से मैं कितने टाइप से बॉल निकाल सकता, 75 डिफरेंट बॉल्स निकाल सकता था। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 75। अब मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है कि मेरे को इवन बॉल, ऐसा बॉल चाहिए थी जिस पे इवन नंबर लिखा है, जैसे कि मतलब 2 नंबर वाली बॉल, 4 नंबर वाली बॉल, 6 नंबर वाली बॉल, 8 नंबर वाली बॉल। तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि इवन नंबर वाली टोटल्स बॉल कितनी थी। अब ये कैसे करेंगे, या तो आप काउंट कर लो 2 4 6 8 कहाँ तक 75 तक। ठीक है, जो कि लेंदी प्रोसेस है। या तो आप क्या करेंगे, थोड़ा AP का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा इवन नंबर वाली बॉलें कौन कौन से होंगे, देखो हाँ, तो आपने कहा फेवरेबल आउटकम कौन होगा आपका, फेवरेबल आउटकम तो कितनी बॉलें होंगी जो इवन नंबर वाली होगी। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग से करके दिखा रहा हूँ। तो आपने कहा देखो हाँ, पहली जो बॉल होगी इवन नंबर वाली वो 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर कौन होगी 6 और डैश डैश डैश। अच्छा, लास्ट बॉल कौन होगी, टोटल 1 से लेके कितने तक है 75 नंबर तक है। तो 75 से पहला कौन सा नंबर आता है 74। तो आखिरी इवन नंबर कौन होगा 74 होगा। ठीक है, तो ये आपकी AP बन गई है। तो लास्ट टाइम कितना है 74। तो मेरे को पता करना है कि आपका टोटल कितनी इवन बॉल है, आपका इवन नंबर वाली बॉल है। तो हमने कहा A कितना है, यहाँ पर 2 है, सही है। लास्ट टाइम कितना है A कितना है 74 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। तो आपको पता कैसे करते हैं, हम लास्ट टर्म को क्या मान लेते हैं AN मान लेते हैं, और इसको हम यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो A कितना है आपका 2 है, N कितना है निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2 है। तो ये 2 वाला माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा N-1 और ब्रैकेट के बाहर कितना है 2 है, और यहाँ 24 और ये 2 कहाँ जाएगा माइनस में। तो कितना आ गया, सॉरी ये 74 था, 74 - 2 तो कितना आ गया आपका ये 72। अब ये जो 2 है आपका, ये कहाँ जाने वाला है आपका, ये डिवाइड में जाने वाला है यहाँ। ठीक है, तो ये कहाँ जाने वाला है आपका डिवाइड में,
तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 72 के साथ, तो ये n-1 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या 2 है, 2 72 के साथ जाएगा, तो n-1 कितना आएगा 36 आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो n कितना आ जाएगा आपका 37, -1 कहाँ जाएगा, यहाँ 1 के साथ 36 के साथ प्लस में जाएगा तो 37, तो टोटल n कितने 37 आ रहे हैं, मतलब टोटल आपका इवन नंबर वाली बॉल कितनी है 37 है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखेंगे p और यहाँ पर क्या लिखेंगे इवन नंबर बॉल। तो कितनी है इवन नंबर वाली बॉल 37 है, और टोटल बॉल है कितनी थी 75। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 37 डिवाइडेड बाई 75। अच्छा फिर से बता रहा हूँ, करना क्या है कि टोटल पहली जब बॉल निकालेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबल चॉइसेस है आपका 75 चॉइसेस है कि टोटल कितनी बॉल है 75 बॉल्स है। ठीक है, तो नीचे तो बड़ा इजीली आपने 75 लिख दिया। अब ऊपर आपसे पूछ रहा है कि वो बॉल क्या पता इवन नंबर वाली हो, क्या चांसेस थे कि क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो इवन नंबर वाली बॉल है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इवन नंबर वाली बॉलें कितनी है। तो या तो आप सिंपल काउंटिंग करो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, तो ऐसा करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका बड़ा सिंपल है, हमने कहा कि भाई पहला आपका बॉल इवन नंबर वाली बॉल 2 होगी, दूसरी इवन नंबर वाली बॉल 4, तीसरी इवन नंबर वाली बॉल 6 और डॉट डॉट लास्ट वाली इवन नंबर वाली बॉल 74 होगी। कैसे, क्योंकि आपका जो टोटल लास्ट वाला नंबर हो 75 है, तो इससे पहले कौन सा नंबर आएगा 74, तो ये आपका एक इवन नंबर है, तो लास्ट वाली बॉल कौन सी इवन नंबर वाली है, और 74। अब अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये क्या बन रहा है AP बन रही है, जिसका पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, और लास्ट टर्म AN कितना है 74। अगर मैं यहाँ से n निकाल दूँ तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता चल जाएगी, टर्म्स पता चल जाएंगे, जो कि कितना आ रहा है 37 आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, तो आपका इवन नंबर वाली बॉल 37 है और टोटल बॉल्स कितनी है 75, तो हमने इजीली कर लिया ये वाला पार्ट भी। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट है आपका फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। आपको क्या करना है, आपका मीडियन निकालना है, गिवन डाटा का मीडियन निकालना है। ठीक है, ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा, जो आपका डाटा दे रखा है इसका मीडियन निकालना है। और जो इसका बी पार्ट है आपका, वो क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द गिवन डाटा। तो मैंने क्या कर रखा है आपका, पहले से टेबल नीचे बना ली है टाइम बचाने के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन का आपका ये पहला पार्ट है, ये पार्ट। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल वैसे भी हमने पहले बनानी थी आपका जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। तो ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल है 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75। वही टेबल जो ऊपर दी है वो मैंने नीचे बना दी है। फ्रीक्वेंसी 8, 9, 10, 12, 9 था आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका CF है, CF कैसे निकालते हैं अभी बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर 8 है, ऐसे लिखेंगे, इस 8 और 9 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 17 और 10 को ऐड करके 27 यहाँ लिखेंगे, 27 और 12 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 39 और 9 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो देखो कैसे मीडियन क्लास हमने ढूंढी थी, मीडियन क्लास आ रही थी 30 से 45 आ रही थी। ठीक है, तो ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो L कितना हो गया, लोअर लिमिट को L कहते हैं, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। सही है, H होता है, ये H है, H होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब जो आपका गैप दे रखा है आपका, जो H मतलब क्या होता है आपका क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब यहाँ क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, तो 0 और 15 में कितने का गैप है 15, 15 से 30 का 15 का गैप है, यहाँ पर 15, 15 का गैप चल रहा है, 30 से 45 15 का गैप है, तो H हो गया क्लास विड्थ, इसकी वैल्यू कितनी है 15 है। अच्छा N क्या होता है, N होता है जो फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम है उसका जो हम सम करेंगे तो 48 आ रहा है, और ये जो ये आखिरी नंबर है ये भी सेम आना चाहिए। अगर ये और ये सेम नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ हो गई आपका CF निकालते टाइम। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये 48 आ रहा है, इसका आधा करेंगे, इसको n मानेंगे और n का आधा करेंगे, तो ये कितना आ गया 24 आ गया। तो ये हो गया n/2, ये भी चाहिए हमको। CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास थी, ये वाली क्लास क्या थी आपकी मीडियन क्लास थी, ये वाली क्लास क्या थी आपकी मीडियन क्लास थी। तो जो CF आपका क्या होगा, इस मीडियन क्लास से जो ऊपर वाला CF है ये वाला, ये आपका CF होगा 17। तो CF कितना हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 17। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीडियन क्लास में हम गए, यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी मिली, वही आपकी क्या है, F की वैल्यू है 10। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - F अपॉन F, और ये पूरा ब्रैकेट किससे इंटू होगा H से। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस ब्रैकेट में n/2 कितना लिखा है 24 माइनस CF कितना है 17, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 10, और इस पूरे को इंटू करेंगे कितने से 15 से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर 15 से इंटू करेंगे। तो ऊपर आपका कितना आएगा 30 प्लस, अगर इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा आपका, अगर हम यहाँ माइनस करें तो आपका कितना आने वाला है। ठीक है, 24 - 17 कितना होगा आपका, ये 7 आ जाएगा। नीचे कितना है 10 इंटू आपका 15 और 10 आपका कट जाएंगे तो कितना होगा 5 × 2 = 10, 5 × 3 =
15। ठीक है, ये आ गया आपका कितना 30 प्लस 7 3 7 और 3 को इंटू करेंगे 21 अपॉन 2, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 30 प्लस ये आ जाएगा 10 2 20 और 1 बचा 10.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 40.5 आ गया आपका। ठीक है, सही करा है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 2 20, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 40.5। तो मीडियन कितना आ गया, ये आपका मीडियन हो गया। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 40.5, और जो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल था, जो भी वैल्यूज़ थी वो उसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा था हमको, तो ये यूनिट हो गई उसकी। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, आपका मीडियन निकाल लिया। अब आपको मोड निकालना है इसी तरीके से। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज करके दोबारा से टेबल बनाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ठीक है। अब देखिए, हमको मोड निकालना है, जो बी पार्ट है उसमें मोड पूछा है। तो मोड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, वही जो लिख रखा है आपका। तो टेबल बनाई हमने, फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मॉडल क्लास ढूंढी जाती है। मॉडल क्लास कैसे ढूंढती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बड़ी है वो मॉडल क्लास है आपका। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा वैल्यू है 8 9 10 12 और 9, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है। उसके बगल में जो क्लास इंटरवल दे रखा, कौन सा क्लास इंटरवल है 45 से 60, तो ये कौन सी क्लास हो गई, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की वैल्यू क्या है 45-60। ठीक है, अब ये मोड का फॉर्मूला है, तो पहले हम मोड का फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये मोड का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ जो चाहिए आपको उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो L होता है ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 45, तो यहाँ पर मैंने 45 लिख दिया, L 45। H क्या था, H अभी बताया था मैंने, क्लास विड्थ होती है। तो जो गैप दे रखा है यहाँ पर आपका, जैसे 0 से 15, 15 से 30, 15 का गैप है, तो H कितना हो गया 15। F0 F1 F2 क्या है, तो जो मॉडल क्लास है वाली फ्रीक्वेंसी आपका F1 है। मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F0 है, और इससे नीचे वाली F2 है। तो याद करना बड़ा इजी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 होगी, उससे ऊपर वाली 0, उससे वाली नीचे। तो F1 कौन सी होगी, जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसको F1 बोला, ये F1 F0 F2। ठीक है, तो F0 F1 F2। ठीक है, अब हमको सब कुछ पता है, आपको बस क्या करना है वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, L की वैल्यू लिखेंगे, L कितना है 45 प्लस F1 कितना है, F1 है आपका 12 माइनस F0 कितना है 10, डिवाइड में कितना है आपका 2F1, तो 2 इंटू 12 करेंगे, माइनस F0 कितना है आपका, F0 है 10 माइनस F2 करेंगे, F2 कितना है आपका 9 है, और इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, H जो कि कितना है 15 है। तो इसको थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 24 माइनस 19 इंटू 15। ठीक है, तो 45 प्लस 2 और 15 के इंटू कितना आएगा 30, इन दोनों का माइनस करके कितना आएगा 24 और 9 को 6, नहीं सॉरी 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, 19 है ना, 5 9 और 5 24। ठीक है, अब 5 से आपका 30 कटेगा कितने टाइम 6 टाइम, तो ये आ गया 45 प्लस 6, तो ये आ गया 51। तो मोड कितना आ गया इसका 51 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मोड भी निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC with a right angle at B, AB equals to 7 meter, BC equals to 15 meter. A circular pit was dug inside it such that it touches the wall AC, BC and AB at PQR respectively such that AP equals to X meter. ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा, बैकयार्ड है। बैकयार्ड क्या होता है आपका, आंगन हो गया आपका। तो एक आंगन है आपका, और उस आंगन में क्या है आपका, ये ट्रायंगल शेप का आंगन दिखा रखा है, यहाँ फिगर में दिखा रखा है कि ट्रायंगल शेप का ये आंगन है। और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक सर्कल शेप में क्या कर रखा है, एक पिट गड्ढा क्या कर रखा है, पिट होता है गड्ढा, वो क्या कर रखा है हमने, डक कर रखा, खोद रखा है आपका, जिसका डायग्राम उन्होंने यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन दे रखी है, AB 7 मीटर है, BC 15 मीटर है, और राइट एंगल एट B है, मतलब B पे कितना है 90 एंगल है। तो ये B वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो B वाला 90 है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, और AP की वैल्यू दे रखी है X, मतलब AP कितना है X है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये X मीटर है। ठीक है, A से लेके P तक। अब आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है उनको क्या करना है, आंसर करना है, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन द टर्म ऑफ X। जो A से लेके ये R तक है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है,
इसकी लेंथ निकालनी किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, तो एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है आपका ये सर्कल चैप्टर से है। सर्कल में हमने क्या पढ़ा आपका, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, टेंजेंट drawn from external point to the circle are equal in length। मतलब अगर हम बाहर कोई पॉइंट है सर्कल के और वहाँ से हम टेंजेंट खींचते तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये सर्कल है आपका और ये पॉइंट बाहर है आपके सर्कल के, तो यहाँ से आपने एक टेंजेंट खींचा, इसका नाम है यहाँ से लेके ए से लेके आर और ए से लेके पी। तो ए से लेके आर और ए से लेके पी तक की लेंथ क्या होगी आपका, बराबर होगी। तो जितना ए आर होगा उतना ए पी होगा। तो ए आर की वैल्यू ए पी के बराबर है और ए पी कितना दे रखो, एक्स। तो पहले पार्ट का आंसर कितने आ गया, ए पी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो ए पी भी कितना होगा आपका, एक्स होगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर है ए पी एक्स हो गया, एक्स मीटर। सीधे एक्स लिख देंगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करा के दिखा रहा हूँ। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। तो देखो ये बी क्यू ओ आर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का क्या बताना, टाइप बताना है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस क्या है। ठीक है, तो ये शेप बनाया मैंने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ को आर से जोड़ दे रहा हूँ। ओ को किससे जोड़ा मैंने, आर से। ठीक है, और ओ को किससे जोड़ दिया, क्यू से, तभी मेरा ये क्या होगा, शेप पूरा बनेगा ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे ओ आर रेडियस है सर्कल का, ठीक है, और ओ क्यू क्यू भी क्या है, रेडियस है। हमारे पास सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम और होता है कि जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जहाँ पर वो मिलते हैं। तो आर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और क्यू भी आपका क्या है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90, और ये एंगल भी कितना होगा, 90। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं यहाँ एक बार दिखा देता हूँ। ये है बी, ये है क्यू, ये आपका ओ हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, एग्जाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बी पे राइट एंगल है आपने कहा, ठीक है। क्यू पे राइट एंगल क्यों है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, थ्योरम है आपके पास सर्कल चैप्टर से। ठीक है, थ्योरम मेरे हिसाब से 10.1 है आपका। आर आपका क्या है, 90 है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये बचा है वो ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 एंगल तो 90 है, तो चौथा एंगल भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही 90 हो जाएगा। ठीक है, तो चारों एंगल 90 हो गए। अभी चारों एंगल 90 कौन से क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, या तो स्क्वायर में या तो रेक्टेंगल में। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ओ से लेके आर तक कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना दे रखा, आर दे रखा है यहाँ पर, ओ पी रेडियस है ना, तो आर दे रखा, तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, आर। तो ये कितना हो गया, आर, इसकी लेंथ कितनी हो गई, आर। ओ से लेके क्यू भी क्या है, रेडियस, तो ये भी कितना होगा, आर, तो ये भी आर हो गया। ठीक है, अभी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये 90-90 एंगल है आपका, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो सारे डिस्टेंस कितने हो गए आपका, आर। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी, आर है, एंगल कितने हैं, 90 है, तो ये कौन सा शेप बन गया, स्क्वायर। तो यहाँ पर बी क्यू आर जो पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, बी क्यू आर कौन सा शेप है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर सीधे लिख देंगे स्क्वायर। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्यों है स्क्वायर, आपको सीधे पूछ रहा है कि क्या है, तो आपने लिखना है स्क्वायर। ठीक है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर आपका। जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे एक नंबर का क्वेश्चन है, तो सीधे अगर आप स्क्वायर भी आंसर लिख देंगे तो आपका आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं स्क्वायर हमने प्रूफ कैसे करा है इसका, कि ये स्क्वायर है क्यों आपका ना। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ए पार्ट है आपका, फाइंड द लेंथ पी सी इन द टर्म ऑफ एक्स। जो ये पी सी लेंथ है ये वाली, इसको एक्स के टर्म में निकालना है। ठीक है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके बाद क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यही थ्योरम लगा रहा हूँ मैं तीसरे वाले पार्ट के लिए, कि जो टेंजेंट होते हैं आपके, जो ड्रॉन करे जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स, हो गया होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ से देखो कौन कौन से टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं हमने। ये आपका बी क्यू है, ये आपका क्या है, क्यू सी है, ये आपका पी सी है। ठीक है, तो अच्छा बी आर, अच्छा ठीक है, थ्योरम को छोड़ो, इसको देखो, बी आर को देखो, बी आर निकाल सकते हैं कि एक्स के टर्म में। हाँ देखो, ए से लेके बी तक कितना है, 7 है, ये पूरा क्या है, इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 है आपका। ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 7 में से क्या माइनस कर देंगे, x। तो बी आर कितना हुआ, यहाँ से बी आर हो गया 7 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अच्छा ओके, बी आर हो गया 7 माइनस एक्स मीटर हो गया। ओके, डन हो गया। अच्छा, अब अभी क्या बताया मैंने कि जो टेंजेंट होते हैं आपके एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो बी से लेके क्यू तक टेंजेंट है आपका ये,
और बी से लेके आर तक ये टेंजेंट है आपका, तो इनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो बी क्यू किसके बराबर होगा, बी आर के। ठीक है, मैं थ्योरम लिख नहीं रहा, यही थ्योरम है आपका जो ऊपर लिख रही है थ्योरम, इसी की मदद से बता रहा हूँ मैं। तो बी से क्यू और बी से आर बराबर है, तो बी क्यू कितना हो गया, बी क्यू भी हो गया 7 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम ये सी क्यू की लेंथ निकालते हैं। सी क्यू की लेंथ कैसे निकाले, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 15, बी सी कितना है पूरा 15 है। तो बी सी में से अगर मैं ये बी क्यू हटा दूँ, ये पूरा बी सी लाइन में से बी क्यू हटा दूँ तो क्या बचेगा, सी क्यू। तो सी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल दे सी क्यू। तो सी क्यू कितना आएगा, सी क्यू आएगा 15 माइनस बी क्यू। इस पूरे बी से लेके सी तक में 15 है आपका, इसमें से बी क्यू वाला पार्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा सी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस, ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पर, बी क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है ब्रैकेट में, तो यहाँ पर वैल्यू ब्रैकेट में डालेंगे 7 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7 में से आप 15 में से 7 जाता है, कितना बचता है 8, 8 7 15, तो 8 प्लस एक्स। तो सी क्यू कितना हो गया, 8 प्लस एक्स हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अब फिर से यही थ्योरम लगाएंगे आपका, कौन सी वाली, कि जो टेंजेंट होता है आपका, जो ड्रॉ किए जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होते हैं। तो ये देखो वही टेंजेंट है, सी पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींचा है, क्या है सी क्यू है, और सी पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींचा है कौन सा है, सी पी। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, सी पी बराबर सी क्यू। ठीक है, थ्योरम क्या है, टेंजेंट वाली है। सी क्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 प्लस एक्स। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे हमने, तो सी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस एक्स आ गई। तो हमने सी पी या पी सी को किसके टर्म में लिख दिया, एक्स के टर्म में, तो इतना काम तो डन हो गया। अब वो कह रहा है इसके बाद क्या करो, एक्स की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम में ही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, हमने क्या कर दिया इसमें से, ए पी एक्स है और पी सी कितना आ गया, 8 प्लस एक्स आ गया था ना। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ए सी की लेंथ कितनी है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ए सी कितना है आपका, ए सी आ जाएगा आपका ए पी प्लस पी सी। ए पी कितना लेंथ का है एक्स, और पी सी कितना है 8 प्लस एक्स। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा 8 प्लस 2x। तो ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए बी पता है, बी सी पता है, और बी पे राइट एंगल ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग क्या कर रहे हैं, पी जी टी। ठीक है, तो क्या होता है आपको पी जी टी पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 8 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी आपका है 7 स्क्वायर, 7 था, और बी सी कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको सीधे ही सॉल्व कर रहा हूँ। 7 का स्क्वायर होता है 49, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं आपका, कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा 8 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के आएगा 274। ठीक है, 274 आ रहा है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लगेगा, प्लस माइनस का रूट लगता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 274। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -8 प्लस माइनस 274, और फाइनली हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड में भेज देंगे, तो ये आएगा -8 प्लस माइनस 274 रूट 274 अपॉन 2। अच्छा, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, रूट वाली जो भी नेगेटिव का साइन है, तो अगर आप नोटिस करेंगे पूरा टर्म नेगेटिव आने वाला है, ऊपर नेगेटिव है दोनों, तो ऐड होकर नेगेटिव ही आएंगे। तो x लेंथ थी, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू इसके बराबर तो नहीं आने वाली। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा फिर हमारे पास, कि -8 प्लस रूट 274 अपॉन 2। अब दिक्कत क्या है कि जो 274 का रूट है आपका पॉइंट में आएगा, जिसमें टाइम लगेगा, तो इसको मैं एग्जाम में ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा तो दोबारा आके कर लेंगे आपका। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन के पीछे, आप इसको यहाँ छोड़ दीजिएगा, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ के क्या कर देंगे, आपका क्वेश्चन क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे कि एक्स की वैल्यू इतनी है। अब इसका सेकंड पार्ट था, मान लीजिए पहला पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट कैसे करें। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड एक्स, कि एक्स निकालो। ठीक है, और हैंस फाइंड द रेडियस ऑफ आर, उसके बाद क्या निकालो, रेडियस ऑफ आर निकालो। देखो एक्स तो ऐसे ही निकलेगा आपका,
जो भी निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला एक्स मैंने भी, यही कि ये कितना होगा आपका 8 + x हो जाएगा और ये कितना होगा आपका x होगा, ठीक है। तो इतना करने क्या, तो x तो निकालना ही पड़ेगा आपको, तो पहले मैंने x निकाल लिया। अब अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे r कैसे निकालें, तो तीसरे का b पार्ट है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर एक बार नोटिस करिए, हमने ये जो बनाया था आपका उस टाइम पे स्क्वायर बनाया था पूरा, तो ये कितना था r, ये भी कितना था r था। तो मैंने कहा था ये स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा r, और सिंस ये और ये क्या चीज़ है भैया, ये आपका टेंजेंट है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स इनकी लेंथ बराबर होगी, तो ये भी कितना होगा r, या डायरेक्ट ही देख लो स्क्वायर है तो ये भी r ही होगा ना, ये स्क्वायर बना था पूरा, तो ये कितना है r, तो ये भी कितना होगा r। अच्छा, तो बी आर की वैल्यू कितनी r है, बी आर की वैल्यू r है, तो बी आर की वैल्यू कितनी है r है। और बी आर की हमने एक वैल्यू और निकाली है, कैसे करके, कि यहाँ से यहाँ तक कितना था उस जब हमने करा था, ये x आ रहा था, क्योंकि ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, ठीक है। तो बी आर कितना होगा, 7 में से अगर मैं क्या कर दूँ, ये x माइनस कर दूँ तो बी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो बी आर कितना है 7 - x, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बी आर की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - x, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा 7 - x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमको हमेशा ब्रैकेट यूज़ करने हैं, तो मैं x की वैल्यू वाली पुट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि x की वैल्यू मैंने निकाल दी है, तो लिखूँगा -8 + √274 अपॉन कितना 2, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 7 -+8 और फिर -√274 अपॉन 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो थोड़ा एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि रूट तो निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा आपका, थोड़ा टाइम तो लगेगा ज़्यादा, तो हम रूट नहीं निकाल रहे हैं, इसको सिंपल इसी फॉर्म में छोड़ के आ जाएंगे एग्ज़ाम में। 14 और 8 कितना आएगा आपका 22, तो 22 - √274 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसको मैं 16.55 कर लेते हैं, और अपॉन कितना है 2। अब इसको हम माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर किस में आ जाएगा, ये मीटर में था तो आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मैं इतना करके छोड़ के आ जाऊँगा, ठीक है, आधा नंबर कटेगा, ठीक है। बट इसके कारण कहीं मेरा कहीं पेपर ना छूट जाए, तो मेरे को ये भी ध्यान रखना है, कहीं मेरे रूट ही निकालता रह गया स्क्वायर रूट और मेरा पेपर छूट गया। 274 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसमें, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे आपका, ठीक है। बाकी जब टाइम मिलेगा तो हम वापस आके इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे, ठीक है।